हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस, और ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड हो या होम एग्ज़ाम हो। और आज हम मेनली फोकस कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम जो 10th और 12th हैं उन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं लगभग 30 प्रीपोजिशन, और ये 30 प्रीपोजिशन प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए प्रीपोजिशन हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और स्किप नहीं करना है। अगर आपने इन 3 प्रीपोजिशंस को पढ़ लिए, 30 प्रीपोजिशंस को, तो आप प्रीपोजिशंस पर पक्का मानिए कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही वॉज फाइंड ब्लैंक हिज मिसडीड। ही वॉज फाइंड, उसे फाइन किया गया, जुर्माना लगाया गया। हिज मिसडीड, उसके दुष्कर्मों, ऐसा लिखा हुआ है। अब जब भी फाइन लगाया जाता है तो किसी चीज़ के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पे के लिए हमारा जो ऑप्शन है ये 4 सही होगा। या आप ये समझ सकते हैं कि जो फाइन होता है, फाइन के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन चलता है जो 4 होता है। क्यों? क्योंकि जो जुर्माना लगाया जाता है वो किसी चीज़ के लिए लगाया जाता है, इसलिए फाइन 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही जम्प्ड, फिर ब्लैंक द रिवर। अब वो जंप कर रहा है रिवर में। अब रिवर में के लिए इनका भी इस्तेमाल किया जाता है और इनटू का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जब इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब वस्तु स्थिर हो, किसी चीज़ के अंदर हो। लेकिन यहाँ पर वह जो लड़का है जंप करके पहले तो धरती पर रहा होगा, फिर नदी में जा रहा है, तो यहाँ स्थान के साथ, गति के साथ स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा, हमारा इनटू होगा। तो ही जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज गुड इंग्लिश। यहाँ पे प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाएगा क्योंकि आप किसी में अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे ही इज गुड इन इंग्लिश होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, लुक यू लीप। ये एक कहावत है कि कूदने से पहले छलांग लगाने से पहले देखें, और के पहले के लिए यहाँ पे बिफोर आएगा। तो ये एक फ्रेज है, लुक बिफोर यू लीप, तो इसका आंसर होगा बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, आई एम नॉट अफ्रेड डेथ। तो गाइज इसमें भी जो ये अफ्रेड दिया हुआ है, अफ्रेड के साथ एक प्रीपोजिशन चलता है ऑफ का, ये ओ एफ वाला। अगर अफ्रेड आया है तो आप ऑफ ही लगाइएगा। इसका सीधा मतलब है कि मैं मौत से नहीं डरता, और से के लिए यहाँ अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है से डरना। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, आई हैव बीन हियर मंडे। अब ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में या तो फॉर आता है या सिंस आता है। यहाँ पे जो मंडे लिखा गया है ये फिक्स टाइम है, निश्चित टाइम है, और इसके लिए हमें प्रयोग करना होगा सिंस का। तो ये बनेगा आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई प्रीफर टी ब्लैंक कॉफ़ी। ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है। अगर प्रीफर वर्ब आती है तो प्रीफर के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन है वो टू इस्तेमाल होता है। तो आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की जगह चाय पसंद है। तो आपको जब भी प्रीफर शब्द दिया जाए तो आप समझिएगा कि इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, ही डाइड मलेरिया। वह मर गया मलेरिया। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है और बीमारी का नाम दिया हो, तब फिर हमें प्रीपोजिशन
ऑफ का प्रयोग करना होता ओ एफ वाला। तो ही डाइड ऑफ मलेरिया। अगला क्वेश्चन, जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त। जुलाई आती है, फिर अगस्त लिखा है, तो जुलाई अगस्त के पहले आती है और के पहले के लिए हमारा जो प्रीपोजिशन है वो बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बिफोर। अगला क्वेश्चन 10वां, ही डाइड ब्लैंक कैंसर। फिर इसमें फिर से वही वाला आपने 8वें क्वेश्चन में देखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से मरता है और बीमारी का नाम दिया हो तो हमें वहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, बी इंटेंड टू हैव अ मीटिंग मंडे। तो गाइस अगर खालिस्तान के बाद दिन या दिनांक दिया गया हो तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर महीना या साल वगैरह का नाम दिया हो तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे को के अर्थ में मंडे को ऐसा बताना है तो हमें को के अर्थ में ऑन का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा आंसर होगा ऑन। वी इंटेंड टू हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम मॉर्निंग। अब इसमें सिंस या फॉर दिया है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे 10वें क्वेश्चन जैसे इसमें भी ये जो टाइम है मॉर्निंग ये फिक्स है, और जब फिक्स टाइम होता है, निश्चित टाइम होता है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो दिन हो, सुबह, शाम, किसी वर्ष का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, तो ऐसे में हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें आएगा सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर, दिस रिंग इज मेड गोल्ड। तो दोस्तों अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बनाई जाती है और उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, यानी कि भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन ना हो, उसके गुणादि में चेंज ना आए, तो वहाँ पे हमें ऑफ का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो रिंग बन रही है वो गोल्ड से बन रही है, तो जब गोल्ड से रिंग बनी तो रिंग बनने में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो अभी भी गोल्ड है, और इस केस में हमें ऑफ का प्रयोग करना होता। भौतिक परिवर्तन हो तो ऑफ, और जबकि रासायनिक परिवर्तन हो तो फ्रॉम। तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14th नंबर, माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। यहाँ पे हमें स्थान बताना है, और स्थान बताते समय हम मे के अर्थ का यूज करते हैं। तो मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, इसके लिए हमें इनका प्रयोग करना पड़ेगा। और हालांकि हम ऐड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐड का प्रयोग हमें छोटे स्थानों पर करना होता है, और दिल्ली शहर बड़ा है। आप ये समझ सकते हैं कि बड़े शहरों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका प्रयोग करना पड़ता है, जबकि छोटे स्थानों पर ऐड का। 15th नंबर, द पोस्ट ऑफिस इज द स्ट्रीट। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की लोकेशन बताना है और बता रहा है द स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन्स गली, तो गली पर तो हो नहीं सकता, एमंग बीच में। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा एक क्रॉस, गली के उस पार बताना है कि पोस्ट ऑफिस गली के उस पार हो, और उस पार के लिए जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो होता है एक क्रॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव अपोलोजाइज्ड द ओल्ड लेडी। अपोलोजाइज्ड मतलब होता है माफ़ी मांगना, ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है, माफ़ी मांगना। तो माफ़ी किसी से मांगी जाती है और किसी से के लिए टू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अपोलोजाइज्ड टू साथ में चलता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो दे अपोलोजाइज्ड टू द ओल्ड लेडी। 17 नंबर क्वेश्चन, आई एम एनसीएस माई एग्ज़ाम। मैं चिंतित हूँ मेरे एग्ज़ाम के बारे में, मेरे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे इन का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। मैं चिंतित हूँ अपने एग्ज़ाम के बारे में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अबाउट। आई एम एंसियस अबाउट माई एग्ज़ाम। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, अनुज इज़ जूनियर मी। यहाँ पे तुलना करने की कोशिश की गई है,
और तुलना करते समय यदि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर आदि शब्द आते हैं तो फिर हमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना होता है। तो आप समझ जाइए, ये शब्द आप रट लीजिए। जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, और एक शब्द और एल्डर। तो इनके बाद फिक्स है कि प्रीपोजिशन टू ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ही हैज़ गिवन स्मोकिंग। यहाँ पे क्या है, गिवन के साथ अगर अप जोड़ा जाए तो इसका ये मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो यहाँ पे हमारा अप प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि ही हैज़ गिवन अप। गिवन अप यहाँ पे एक फिक्स प्रीपोजिशन है, गिवन के साथ अप ही आएगा, तभी इसका मतलब होता है क्या, त्याग देना। तो उसने स्मोकिंग को त्याग दिया, उसने पीना छोड़ दिया है, बीड़ी या सिगरेट वगैरह, तो उसने छोड़ दिया है। दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। अब यहाँ पे ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें या तो सिंस आएगा या तो फॉर आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ब्लैंक के बाद दिया है 3 years, जो कि एक अनिश्चित टाइम है, और अनिश्चित टाइम के लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ता है, फॉर का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे आएगा फॉर। तो दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी इज सिटिंग हर मदर। यहाँ पे है बिटवीन, विथ और बाय। बिटवीन होता है के बीच के लिए होता है, लेकिन दो के बीच में होता है, बाय नहीं, यहाँ पे आएगा विथ। विथ का मतलब होता है के साथ। तो सी इज सिटिंग विथ हर मदर, वह अपनी माँ के साथ बैठी है, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22वां। द लॉयन जम्प्ड द डियर। अब यहाँ पे जंप करना है, और यहाँ पे ऑन दिया, अपॉन दिया, एट दिया है, तो डियर के ऊपर जंप करना है। तो जब भी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर अचानक जाके गिरती है तो वहाँ पे हमें अपॉन का इस्तेमाल किया करना होता है। जैसे कि इनटू का इस्तेमाल करना होता है कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह अचानक जाती है, अंदर जाती है, तो वहाँ पे इनटू होता है। और यही अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के दूसरी वस्तु के ऊपर जाती है तो वहाँ पर हमें अपॉन का प्रयोग करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर। अब यहाँ पे आप देखिए 25 दिसंबर जो लिखा गया है, यह एक क्या है, यह एक डेट है। और हमने अभी कुछ पहले प्रीवियस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आया था मंडे वगैरह, तो हमने वहाँ पे बताया था कि अगर कोई दिन का नाम या दिनांक दिया गया हो तो वहाँ को के अर्थ में हमें ऑन का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा ऑन। क्यों आएगा, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 नंबर। द पेन इज द टेबल। यहाँ पर हमें बताना है पेन की स्थिति, और यहाँ पे अपॉन है, इन है और ऑन है। तो टेबल पर बताना है, और पर के लिए या के ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अपॉन वाला तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लियर किया है कि कहाँ पे अपॉन आता है। और इन में के अर्थ में होता तो टेबल में नहीं, टेबल पर होता है या टेबल के ऊपर होता है, तो द पेन इज ऑन द टेबल होगा। 25 नंबर है, आई गो टू स्कूल 10 AM। तो गाइस अगर हमें टाइम बताना होता है तो टाइम एक फिक्स टाइम होता है, यानी कि फिक्स चीज़ होती है। और अगर हमें टाइम बताना हो, छोटी चीज़ें बतानी हो, छोटा छोटा टाइम बताना हो, तो वहाँ पे हमें ऐड का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप सीधा सा ये याद रखिए कि अगर हमें टाइम बताना हो तो टाइम के लिए हम ऐड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आई गो टू स्कूल एट 10 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। यू हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, पिछले क्वेश्चंस में भी आया है कि सिंस फॉर आए, मॉर्निंग वगैरह आदि आता है तो हमें सिंस का प्रयोग करना होता है, तो इसमें आएगा सिंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर।
द रेनी सीजन स्टार्ट्स, बरसात शुरू होती है। द समर, समर मीन्स गर्मी। अब बरसात गर्मी के बाद शुरू होती है या गर्मी के पहले शुरू होती है? तो जो बरसात होती है गर्मी के बाद शुरू होता है और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आफ्टर आएगा। द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 26। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जिनमें दिन या दिनांक दिया जाए तो वहाँ पे हमें ऑन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आएगा ऑन जनवरी 26। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। दे हैव बीन लिविंग हियर 1982। फिर से वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें या तो सिंस आएगा या तो फॉर आएगा। और यहाँ पर 1982 साल का नाम है जो कि निश्चित है, और इसमें आएगा सिंस। तो दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1982। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर। हिज ब्रदर इज हार्ड हियरिंग। इसमें ऑफ है, टू है, फ्रॉम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हार्ड शब्द दिया गया है ये प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, और हार्ड ऑफ मिलके बनता है किसी चीज़ का की समस्या होना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हिज ब्रदर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, उसके भाई को सुनने में समस्या है या उसे सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो आज हमारी ये 30 प्रीपोजिशन कंप्लीट हुए, और इन 30 प्रीपोजिशंस के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, या अगला टॉपिक किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए। और यदि आपने प्रीवियस हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे आर्टिकल का हमने वीडियो बनाया है और अनदर वीडियो भी बने हैं जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने दे दिया है, और आप प्लेलिस्ट में भी जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।